हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपका 3 मार्क्स का सवाल आ सकता है। ठीक है। और यहाँ पे इस वीडियो में हम लोग 3 मार्क्स का सवाल जो आ सकता है वो हम लोग देखने वाले हैं कैपेसिटेंस चैप्टर से। ठीक है, कैपेसिटेंस चैप्टर्स में से 3 मार्क्स का सवाल कैसा कैसा आ सकता है वो देखेंगे। यानी कुछ कुछ डेरिवेशंस जो है, यानी आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कैसे निकालते हैं, आपका फिर सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन और एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, तो ये सारा टॉपिक को इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हम लोग इस वीडियो में 4 आपका डेरिवेशन करेंगे। 4 इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस है, यानी चारों में से एक इम्पॉर्टेंट आपका कोई एक आ सकता है, क्योंकि आपका कैपेसिटेंस में से एक डेरिवेशन को पूछा जाता है। ठीक है, तो क्या क्या इंपॉर्टेंट है हम अभी आपको बता देते हैं। आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कैसे निकालते हैं वो फॉर्मूला, आपका फिर सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन और आपका एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। ठीक है, तो चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का डायग्राम कैसे होगा, आपको याद रखना है कि ये 2 पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होगा। देखिए आपका ये एक हुआ, एक ये हुआ, एक प्लस ये माइनस, यानी इधर माइनस चार्ज इधर प्लस चार्ज, ये 2 प्लेट रहेगा और इसको हम लोग ऐसे कनेक्ट करेंगे बैटरी से, तो ये आपका कैपेसिटेंस तैयार होगा। अब पूछा जा रहा है कि बोला जाएगा कि इसका हम लोग कैपेसिटेंस का वैल्यू कैसे निकालेंगे, क्या हम लोग उसको रखेंगे। ठीक है, तो चलते हैं देखते हैं कैसे लिख सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाय सिंगल थिन प्लेट, क्योंकि ये एक क्या है, प्लेट है ना, तो सिंगल थिन प्लेट के कारण क्या हो जाएगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, जो आपका सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है। सिग्मा को क्या बोलते हैं हम लोग, सरफेस चार्ज डेंसिटी बोलते हैं। ठीक है, तो एक प्लेट के कारण क्या हो गया, 2 एप्सिलॉन, तो टोटल 2 प्लेट आपके पास यहाँ पे मौजूद है, तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, तो 2 प्लेट के कारण मिल जाएगा हमको क्या, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट मिल गया। अब यहाँ पे देखिए सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन, यानी एक प्लेट के कारण ये, यानी 2 प्लेट है मेरे पास, तो 2 प्लेट के 3 प्लेट के कारण ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब सरफेस चार्ज डेंसिटी जो होता है वो क्या होता है, चार्ज बाई एरिया होता है। क्या होता है, चार्ज बाई एरिया होता है। तो वही चीज़ को देखिए यहाँ पे चेंज कर दिया गया है। ई बराबर सिग्मा को हम लोग लिख दिए हैं सिग्मा बराबर क्यू बाई ए, तो वही चीज़ चेंज हो गया, क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट हो गया। अब यहाँ पे बेसिक चीज़ याद रखिए कि ये फॉर्मूला कहाँ से, आपका सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट है और सिग्मा को हम लोग लिखे हैं क्यू बाई ए। यानी डेरिवेशन ज़्यादा लंबा, ज़्यादा लेंदी नहीं है, लेकिन ये पूछा जाता है। जरूरी नहीं है कि जो डेरिवेशन लेंदी होगा वही आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। आपको जो इम्पोर्टेंट होता है वो जरूरी नहीं कि लेंदी होता है, वो आपका इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये आपको आगे काम आने वाला होता है। ठीक है, इसके बारे में जानकारी आगे कई क्लासेस तक आपको जानने को मिल सकता है। तो यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड दो प्लेट के कारण क्या हो जाएगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, फिर उसको हम लोग सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा बराबर क्यू बाई ए, तो उसको चेंज कर दिए क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट। अब हम लोग आगे चलेंगे। ठीक है, देखिए अब हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में क्या पढ़े हैं कि आपका पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट क्या होता है। तो आपका देखिए ये प्लेट हो गया, दोनों के बीच का दूरी क्या होगा, डी। हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस क्या पढ़े हैं, सबसे पहले तो ई बराबर हम लोग पढ़े हैं ना, वी बाई डी, यानी ई आपका पढ़े हैं हम लोग डी वी बाई डी, याद पढ़े, वही चीज़ से आ गया आपका वी बाई डी। तो वी बराबर क्या आ जाएगा, ई इंटू डी आ जाएगा, यानी ये डिस्टेंस आ जाएगा डी। अब हम लोग ई के जगह पे पुट कर दिए, देखिए क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट पुट कर दिए, हो गया। अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं क्या है। तो 2 कंडीशन, एक थिन प्लेट के कारण रखना है और एक बेसिक फार्मूला पोटेंशियल डिफरेंस का याद रखना है। 2 फार्मूला याद रखेंगे। तीसरा फार्मूला क्या याद रखना है इसमें कि C बराबर क्यू बाई भी होता है। ठीक है, तो C बराबर क्या होता है, क्यू बाई भी होता है, तो Q बराबर क्या हो जाएगा, सी भी हो जाएगा, तो Q बराबर सी भी हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग को क्या मिल जाएगा, Q वी गेट कैपेसिटेंस और पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या निकाले, V बराबर ये, अब यहाँ से V बराबर क्या हो जाएगा, Q बाई सी बराबर क्या लिखेंगे, Q
डी बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ए होगा। अब ये देखिए क्यू और क्यू कट गया ना, बचा क्या मेरा 1/c बराबर डी बाई ए एप्सिलॉन नॉट। तो हमको 1/c का तो वैल्यू नहीं ना चाहिए, हमको c का वैल्यू चाहिए, तो c बराबर हो जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट बाई टी। तो देखिए ये क्वेश्चन कहाँ पूछा जा सकता है, 3 मार्क्स में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये डेरिवेशन आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही बेसिक तरीके से बताया गया है, बहुत ही आसान और बहुत ही समझने वाले सहज तरीके से आपको बताया गया है। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट में। देखिए इसी तरह आपको लिख लेना है कुछ लैंग्वेज, आप अपने तरीके से भी सोच सकते हैं। बस आपको ध्यान क्या रखना है इसमें कि पैरेलल प्लेट के सिंगल थिन प्लेट के कारण सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, तो 2 है तो 2 को जोड़ देंगे तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। उसी को सरफेस चार्ज डेंसिटी को क्यू बाई ए लिख देंगे तो क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट हो गया। फिर पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला लिखेंगे तो यहाँ पे आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं अगला पार्ट में। क्या है देखिए, अब हम लोग का ये है आपका कि जब हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन में रजिस्टर्स को लगाएंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब है ये देखिए, सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब है इस तरह से अगर हम लोग कैपेसिटर्स को लगाते हैं तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा वो आपको बताना है। ठीक है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा वो आपको बताना है। तो देखिए इस प्रकार से लिखेंगे हम लोग। सबसे पहले तो आप फॉर्मूला याद रखिए, एक बेसिक फॉर्मूला Q इज इक्वल टू सी बी होता है। सीरीज में आपका चार्ज जो होता है वो सेम होता है, और आपका पैरेलल में बोला जाए, जब पैरेलल का बात आएगा तो उसमें आपका वोल्टेज सेम होता है। तो यहाँ पे हम लोग किसको सेम लेके चलेंगे, चार्ज को सेम लेकर के चलेंगे। आइए समझते हैं डेरिवेशंस को। When one terminal of capacitor is connected to the terminal of another capacitor called series combination of capacitor. In series each capacitor have same charge flow from battery. यानी कि बैटरी से जितना चार्ज आ रहा है वो सारा क्या रहेगा, सेम रहेगा। जैसे मान लीजिए 5 कूलम का एक सेल में रहा, एक बैटरी में आपका एक प्लेट में रहा, एक कैपेसिटर में रहा, तो उस दूसरा कैपेसिटर में भी आपका वही चार्ज होगा। ठीक है, अब हम लोग चार्ज को लिख लिए, Q1 बराबर C1 प्लस C1 V1, Q2 बराबर C2 V2, Q3 बराबर C3 V3 हो गया। अब देखिए Q1 Q2 क्या लिखे हम लोग, सेम इसे लिखे क्योंकि क्या होता है, सेम होता है। अब हम लोग का पोटेंशियल डिफरेंस आता है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, अलग अलग होता है, लेकिन जितना आप दीजिएगा यहाँ पे आपका वही आपका जमा हो जाएगा, यानी V1 V2 और V3, यानी सबको जोड़ देंगे तो मेरा टोटल V आ जाएगा ना, आ जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पे देखिए क्या किया गया है कि V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। अब यहाँ से V बराबर क्या लिख सकते हैं, Q बाई C लिख सकते हैं, तो Q बाई C इक्विवेलेंट 1/C1 1/C2 1/C3 आ जाएगा आपका। तो यही आपका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस सीरीज का फॉर्मूला है। अब देखिएगा कि ये जो आपका ये किससे मिलता जुलता है, आपका जो हम लोग का कॉम्बिनेशन से हम लोग पैरेलल में देखते हैं किसका, रेजिस्टेंस का जब पैरेलल देखते हैं तो ये वाला कंडीशन आपको दिखता है। तो दोनों एक दूसरे का क्या रहता है, विपरीत रहता है। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन में। अभी तक हम लोग किस में थे, सीरीज कॉम्बिनेशन में थे। ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या सेम रहता है, आपका वोल्टेज सेम रहता है। ठीक है, चलिए parallel combination, the first plate of a different capacitors are connected at one terminal and all the second plate of the capacitors are connected at the another terminal, where two terminals are connected to the terminals of the battery is called the parallel combination. This combination देखिए अब यहाँ पे आपका डायग्राम हम दिखा देते हैं आपको बना करके कि ये आपका एक कैपेसिटर हो गया, ठीक, एक इसके साथ आप जोड़ दिए इसको, और एक वोल्टेज के लिए यानी सेल आप जोड़े यहाँ पर। तो ये रहा आपका, क्या रहा, ये आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया। अब यहाँ पे जो होगा आप यहाँ पे भी एक जोड़ दीजिए तो ये भी आपका पैरेलल में चला गया। तो C1 C2 C3, और इसमें आपको डेरिवेशन करना है। अब देखिए कैसे करेंगे। इसमें सेम क्या होगा आपका, इसमें सेम आपका पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। क्या सेम हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। आगे देखिए, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर इज
not equal, consider three capacitor of capacitance C1, C2 and C3 कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी, यानी इसको हम लोग लिख लें वोल्टेज सब जगह सेम है तो Q1 बराबर Q2, Q1 बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। जैसे उसमें V1 बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 किए थे, तो यहाँ पर Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 करेंगे। अब वहाँ पे पुट करेंगे और इस तरह से हम लोग को फॉर्मूला मिल जाएगा। तो आप जितना भी कैपेसिटर्स को पैरेलल में लगाइएगा, सिर्फ आपको क्या करना है, सभी को जोड़ देना है, सिंपली ऐड कर देना है, तो आपका टोटल कैपेसिटेंस को वो दे देता है वैल्यू। ठीक, आई थिंक आपको यहाँ तक तीनों डेरिवेशन समझ में आ गया होगा। देखिए ज़्यादा हार्ड नहीं है लेकिन पूछा जाता है। तो डेरिवेशन नाम सुन के ही डरना नहीं है, डरने का जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सभी आपको बेसिक चीज़ से ही उठा करके सॉल्व किया जाता है। ठीक है, इसीलिए टेंशन नहीं लेना है, आपको बनाते चलना है। ठीक है, अब हम लोग का ये हो गया। अब हम लोग देखेंगे एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, यानी कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर होता है, कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर होता है वो कैसे होता है, उसका फॉर्मूला डिराइव हम लोग कहाँ से करते हैं। ठीक है, फॉर्मूला हमने पढ़ा होगा, फॉर्मूला आपको याद होगा, हाफ सी वी स्क्वायर होता है, हाफ क्यू भी होता है। ठीक है, क्यू स्क्वायर बाई 2c होता है, तो ये सब होता है। तो ये सब फॉर्मूला कहाँ से आता है, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर से। तो एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर का भी डेरिवेशन हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, देखिए लेट अस कंसीडर अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद प्लस क्यू चार्ज एट एनी इंस्टेंट। ठीक है, लेट अस कंसीडर अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद प्लस क्यू चार्ज एट एनी इंस्टेंट। ठीक है, हम लोग एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को कंटेन कर लिए, यानी कंसीडर कर लिए, चार्ज को हम लोग मान लिए कि प्लस क्यू चार्ज है। ठीक है, अब वर्क डन इन गिविंग ए स्मॉल चार्ज डी क्यू इज इक्वल टू वर्क डन इज इक्वल टू डी डब्ल्यू। ठीक है, अब भी बराबर क्या लिखेंगे, हम लोग का वोल्टेज बराबर होता क्या, वर्क डन बाय चार्ज होता है ना, होता है। अब हम लोग वहां से लिखे वर्क डन बाय चार्ज। ठीक है, यहाँ से वर्क डन बाय चार्ज लिखे, ये देखिए एक हो गया W बाई क्यू, एक हो गया Q बाई सी, जो हम लोगों ने अभी पढ़ा क्या, Q इक्वल टू सी भी पढ़ा, तो वहाँ से हम लोग भी बराबर क्या लिखे, Q बाई सी। ठीक, दोनों को इक्वेट कराते हैं तो क्या करेंगे हम लोग कि ये जो Q लिखा हुआ है ना, यहाँ डी क्यू कीजिएगा। ठीक है, याद रखिएगा DW बाई डी क्यू की छोटा वर्क डन है। ठीक, अब हम लोग छोटा वर्क डन है, तो अब हम इसको बड़ा कैसे करेंगे, तो बड़ा कैसे करेंगे, याद रखिए इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, ये सारा टूल्स आपको याद रखना है। ठीक है, सारा टूल्स आपको ध्यान में रखना होगा, क्योंकि ये 12 क्लास है, यहाँ पे आपको ये सारा चीज़ का जरूरत पड़ने वाला है। किसी भी चैप्टर में जाइएगा आपको इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन से रिलेटेड आपको डेरिवेशंस मिलेगा ही मिलेगा, इसीलिए टेंशन नहीं लीजिएगा। आपको सिर्फ इसका ध्यान रखना है, फॉर्मूला को ध्यान रखना है, और कुछ इसका फॉर्मूला रिलेटेड अलग अलग आपका टाइप रहता है, उसको ध्यान रखना है। लेकिन बेसिकली यहाँ पे सिंपली आपका पूछा जाता है, जो एक एक दो दो फार्मूला रहता है इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में, वो पढ़ लीजिएगा। जो होता है आपका x का पावर n का फॉर्मूला में जो रहता है उसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो बाकी यहाँ देखिए टोटल वर्क डन, हम लोग वर्क डन निकाल लिए हैं। देखिए हम लोग का एनर्जी जो होता है वर्क एनर्जी थ्योरम के हिसाब से, वर्क एनर्जी थ्योरम के हिसाब से क्या होता है, जितना वर्क डन होता है वो एनर्जी के रूप में कंटेंट करता है। तो हम लोग को क्या निकालना है, सिर्फ वर्क डन निकाल लेंगे तो वही हमको, अगर हम उसको बड़ा कर दें तो क्या हो, उसको अगर हम लोग और इक्वेट करके मतलब टोटल वर्क डन निकाल दें तो वही क्या स्टोर हो जाएगा, एनर्जी के रूप में स्टोर होगा ना। तो यहाँ पे देखिए Q बाई सी डी क्यू, तो Q स्क्वायर बाई 2 और Q 0 से Q। अब देखिए Q डी क्यू कहाँ से आया, Q है और डी क्यू है। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन Q स्क्वायर बाई 2 कैसे आया, देखिए Q का फॉर्मूला जो होता है ना, याद रखिए कि x का पावर अगर n है तो इंटीग्रेशन में होगा x का पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, Q प्लस 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस 1, तो Q स्क्वायर बाई 2 आ गया ना। अब यहाँ पे आ गया Q स्क्वायर बाई 2c। देखिए दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ एनर्जी, दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ एनर्जी, सो E इज इक्वल टू Q स्क्वायर बाई 2c।
ठीक है, एंड Q इज इक्वल टू सी बी। अब हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके सब में चेंज करते चलेंगे। तो देखिए हाफ सी बी स्क्वायर क्यू स्क्वायर बाई 2c हाफ क्यू बी, यानी ये तीनों फार्मूला आपका याद आ जाएगा। ये तीनों फार्मूला आपको देखिए ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है कि कौन सा सही है आपका एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर का फार्मूला। ठीक है, याद रखिएगा, आपको ज़रूर समझ में आ गया होगा। यहाँ पे हम लोगों ने कैपेसिटेंस चैप्टर का जो टॉपिक है, देखिए एक डेरिवेशन, दूसरा, तीसरा और ये चौथा यानी कि सबसे इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन बोला जाए तो सबसे इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस जो निकालते हैं वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ये वाला डेरिवेशन आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये डेरिवेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। और आपका लास्ट वाला डेरिवेशन, इसको याद रखिएगा। ये सारा इम्पॉर्टेंट है, ये दोनों, यानी चार में से ये दोनों तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका डेरिवेशन है। ठीक है, तो धन्यवाद, पढ़ाई को जारी रखिए और टेंशन नहीं लीजिए, पढ़ाई कीजिए।